इसमें पीरियड में हमने देखा था। ये क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा आंसर इसका है ना सी ऑप्शन है लेकिन नहीं आया था। देख लो इसके लिए पुट अगेन क्वेश्चन नंबर 15 सब मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी देगा 2x dx यानी व्हाट dt x dx यानी 1/2 dt x equal to 0 t equal to 0 x equal to 1 t equal to है I equal to क्या आता है ये 0 to 1 ये क्या है 1/2 dt है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या है t स्क्वायर है 1 माइनस t आता है 1 माइनस t बाय 1 प्लस क्या था इसको रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर के लिए रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर 1 माइनस t बाय 1 प्लस t और 1 माइनस t dt फिर कितना आता है 1/2 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर और ये माइनस t बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर dt है ये है ना ये 1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर t स्क्वायर का ऊपर है इसको मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करता है ये प्लस करता है अंदर माइनस लेता यानी क्या है ये 1/2 यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 40 माइनस ये प्लस 1/2 क्या है ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये t होता है ये dt होता है ना ये t और ये ऊपर dt आता ना यानी व्हाट ये क्या मिलता फिर 1/2 इनटू ये dt बाय अंडर रूट ऑफ यानी सपोज y बोल दो जो भी है वह उसको अगेन एक बार सब्स्टिट्यूट कर लो देन यू विल गेट देख लो क्या है ये अगेन एक बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर लिमिट 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0 आता यहाँ पर और एक बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आता है ये प्लस और ये माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम एज इट इज क्या आता है साइनस ऑफ 1/2 1 यानी व्हाट pi/2 अगेन यहाँ पर पुट करने के बाद इसको t बोल दो ऊपर क्या आता वो -2t यानी dt आता t का वैल्यू 0 लेने के बाद यूनिट क्या आता ये 0 लेने के बाद 1 आता और 1 लेने के बाद 0 आता 1 लेने के बाद 0 आता ये प्लस क्या ये 1/2 यानी व्हाट 2√t है फ्रॉम क्या था 0 to 1 सॉरी 1 to क्या आता ये 0 आता फिर अगेन ये कैंसल ये 1/2 ये pi/2 है ये है pi/2 0 छोड़ दो इसके लिए क्या है ये 0 -1 है ना ये 0 -1 यानी व्हाट क्या आता ये pi/4 -1/2 यानी सी ऑप्शन है ये क्वेश्चन ये using this method you will get option number C। अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आवा देख लो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्वेश्चन नंबर 16 हाँ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है 16 में 0 to pi/2 sin raised to 4x into cos raised to 5x dx है ये 4 है ये 5 है इसमें से और तो कम कर सकते ना एडजस्ट कर सकते pi/4 sin raised to 4x ये cos raised to 4x into cos x dx है क्या था ये पुट sin x equal to t यानी cos x dx equal to क्या था dt आता हाँ अगेन x equal to 0 t equal to sin 0 के लिए 0 x equal to pi/2 है ना then t equal to sin pi/2 यानी 1 है I equal क्या आता है ये pi/2 है यहाँ पर हाँ I equal कितना आता है ये हाँ पुट करने के बाद 0 to 1 t raised to 4 1 minus cos स्क्वायर यानी 1 minus sin स्क्वायर का स्क्वायर ये स्क्वायर उसका स्क्वायर इनटू dt देख लो ये 0 to 1 t raised to 4 1 minus 2t square plus t raised to 4 ये dt आता है फिर क्या है t raised to 4 minus 2t raised to 6 plus t raised to क्या है 4 और 4 यानी 8
8। ये है हमारे लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। t रेज टू 5/5 माइनस t रेज टू 7/7 प्लस t रेज टू 8 प्लस 1 यानी 9/9 फ्रॉम क्या है ये 0 टू 1। फिर देख लो क्या है ये 1/5 माइनस 2/7 प्लस 1/9 माइनस 0 यानी छोड़ दो ये कितना आता है ये 35 into 9 यानी 315 कितना आता है ये 63। ये क्रॉस कर लो माइनस 7 छोड़ दो 45 into यानी 90 और ये प्लस 35 कितना ये 98 है ना। फर्स्ट और लास्ट टर्म 98 माइनस 90 यानी 8/315। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए देख लो आप ये भी क्वेश्चंस आर लाइक दिस टाइप्स देख लो। ये 17 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 17। हाँ नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देख लो क्या है ये 5/6 ये 5/3 sin x प्लस cos x by under root of sin 2x है sin 2x। अब ऊपर sin प्लस cos है हमें नीचे sin 2x है। ये sin प्लस cos के लिए हमारे पास मालूम है ये sin डेरिवेटिव sin किसका है ये माइनस cos का cos किसका है sin का। इसको हम t ले लो। ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर है ना। ये अगेन cos x sin का cos x माइनस माइनस प्लस sin x इनटू dx इक्वल टू dt है। हमें sin 2x होना sin 2x यानी ये है ना इसको स्क्वायर करो a स्क्वायर sin स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इनटू cos x ये इक्वल टू क्या है t स्क्वायर। तो कितना आता है ये sin 1 माइनस कितना आता t स्क्वायर इक्वल टू sin 2x है। अब लिमिट के लिए x इक्वल टू 5/6 t इक्वल टू 5/6 क्या ये 5/6 के लिए sin 5/6 1/2 cos 5/6 है। देख लो sin 5/6 यानी व्हाट क्या आता है ये 1/2। इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम sin 5/6 यानी 1/2 और ये cos 5/6 यानी √3/2 यानी व्हाट 1 माइनस √3/2। देन x इक्वल टू 5/3 यानी व्हाट t इक्वल टू sin 5/3 यानी sin 5/3 यानी व्हाट 1/√3/2 है और ये माइनस cos 5/3 यानी 1/, यानी क्या था ये √3 माइनस 1/, ये दोनों लिमिट्स ये फॉर्म में आते। देन इसको एडजस्ट कर लो। ये क्या है r इक्वल टू लिमिट्स एज इट इज रहने दो। क्या है ये dt बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या है ये t स्क्वायर। अब इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास sin इनवर्स ऑफ t फ्रॉम क्या है फर्स्ट यानी व्हाट √3 माइनस 1/2 और ये नीचे ऊपर का है। ऊपर के लिए क्या है 5/6 के लिए है नीचे यानी व्हाट 1 माइनस √3/2 और ये √3 माइनस 1/2 क्या था फिर ये sin इनवर्स ऑफ ये एज इट इज √3 माइनस 1/2 और ये माइनस sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस √3/, ये माइनस है ना इसको ऐसा चेंज करो यानी सेम आता माइनस माइनस प्लस मिलता 2 इनटू sin इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2। ये है हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। 17 के लिए डी ऑप्शन। देन 18 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देखो क्या है 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देखो
मालूम है ये इंडेफिनाइट में हमने इसको सॉल्व करा था ये sin raised to 4 cos raised to 4 compulsory numerator as well as denominator both are divided by highest power in the denominator of cos कितना मिलता है ये 0 to pi by 4 एक कैंसल sin by cos यानी tan 1 by cos यानी sec square x by है ये 1 plus sin by cos raised to 4 यानी what tan square raised to ये dx है यहाँ पर है हमारे साथ ले लो put tan square x equal to t यानी what 2 tan x sec square x है tan square t डेरिवेटिव into dx equal to dt है x equal to 0 t equal to 0 x equal to pi by 4 tan pi by 4 यानी 1 ये क्या है 0 to 1 क्या ये 1 by 2 0 to 1 है 1 by 2 0 to 1 हाँ dt by 1 plus t square है 1 plus t square यानी what tan inverse of t from 0 to 1 1 by 2 है 1 यानी what pi by 4 minus 0 answer will be pi by 8 क्वेश्चन नंबर ये है हमारे लिए 18 देन 19 के लिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आओ क्या है क्वेश्चन नंबर 19 देख लो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 हाँ 19 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 dx by x into 1 plus log x है log x whole square चलता है क्या ये इसका पावर कितना है ये होल स्क्वायर हाँ 1 plus log x को t बोल दो 1 by x dx equal to what dt है x equal to 1 t equal to log 1 यानी log 1 यानी 0 यानी 1 आता है then and x equal to 3 then t equal to कितना आता है 1 plus log 3 1 plus log 3 देख लो जो भी है 1 हाँ देख लो फिर ये I equal to क्या है ये हाँ ये लिमिट्स जो भी है 1 ये 1 ऊपर क्या है ये 1 प्लस log 3 log 3 dt by t square dt by t square है 1 by t square इंटीग्रेशन 1 by t square यानी minus 1 by t from जो minus 1 by यानी what 1 plus log 3 minus है 1 by यानी 1 plus log 3 जो भी एडजस्टमेंट है वो देख लो कहाँ पर है क्या है हाँ देन यानी what अगेन ये 1 by देख लो क्या है ये आता है ऑप्शन -1 minus 1 minus log 3 by 1 plus log 3 है क्या ये माइनस माइनस प्लस log 3 by 1 plus log 3 log 3 by 1 plus log 3 ये ऑप्शन नहीं है यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर लास्ट यानी नन नहीं है ऑप्शन देन अब ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 20 यानी व्हाट क्या है हमारे पास 20 यानी 0 टू क्या है ये 1 by 2 dx by 1 minus 2x square under root of 1 minus x square मालूम है 1 minus x square 1 minus x square के लिए हम क्या पुट करते हैं इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मालूम है 1 minus x square यानी minus x square तो x equal to sin theta dx equal to cos theta x equal to 0 theta equal to 0 x equal to 1 by 2 theta equal to 1 by 2 यानी 5 by 6 है अब ये सब्स्टिट्यूशन देख लो कहाँ पर है ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर देख लो एडजस्ट करो ना क्वेश्चन में एडजस्ट करो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए
ये क्वेश्चन 20 के लिए देख लो क्या है। हाँ जो भी है वो, हाँ 0 to π/6, हाँ क्या है ऊपर है ना, ऊपर ये cos थीटा d थीटा है, cos थीटा d थीटा बाय 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 minus sin स्क्वायर थीटा, फिर क्या ये 0 to π/6 cos थीटा by 1 minus sin square यानी what cos 2 थीटा, ये cos थीटा कैंसल, क्या है 1 by cos यानी sec 2 थीटा from 0 to π/6 d थीटा, क्या ये sec के लिए log of sec 2 थीटा माइनस log of क्या ये sec माइनस मालूम है sec के लिए sec प्लस tan 2 थीटा बाय 2, राइट। देख लो कहां पर सही ऑप्शन, हाँ क्या है 1/2 लॉग ऑफ π/6 sec π/6 यानी 2, π/6 यानी π/3 यानी 2, ये π/6 यानी tan π/3 यानी √3 माइनस, हाँ 0 sec 0 यानी 1, tan 0 यानी 0 यानी 1, लॉग 1 यानी 0, यानी आंसर याद था लॉग 1 0 एक छोड़ दो ये, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के लिए, हाँ देख लो 21, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम इसमें है ना, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21 बोथ आर नियर अबाउट द सेम, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है, वही मेथड से सॉल्व होगा। 19 के लिए नन था, इसके लिए भी तुम्हारे पास आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी है होमवर्क का, ये 21 होमवर्क सेम क्वेश्चन है। 22 के लिए आओ 0 to 1 अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 plus x स्क्वायर dx है, tan इनवर्स क्या है ये सब्स्टिट्यूशन यानी व्हाट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t 1 by 1 plus x स्क्वायर dx इक्वल टू व्हाट dt, x इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 देन क्या है t इक्वल टू आल्सो 0, x इक्वल टू क्या 1, t इक्वल टू 1 यानी और π/4, फिर आता है क्या है I इक्वल टू 0 to π/4 अंडर रूट ऑफ t है dt, फिर t के लिए क्या है 1/2 रूट यानी 1/2 इंटीग्रेशन 3/2 by 3/2 है फ्रॉम 0 to π/4, फिर कितना आता है 2/3, देख लो 2/3 π/4 का 3/2 यानी व्हाट 8π/4 है ना, 8π/4 इतना ये 3 टाइम्स यानी एक बार बाहर ले एक बार अंदर होगा, कितना है फिर -0 यानी छोड़ दो, -0 यानी छोड़ दो, फिर कितना ये देख लो कितना आता है यार 2 है, ये 2 है, फिर कितना आता है ये π√π ये 2 आता 4 into 3 यानी 12, ऑप्शन नंबर है सी के लिए है ना, ऑप्शन नंबर सी। देन ये क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए इस ये टाइप के क्वेश्चन है, इनके लिए शॉर्टकट्स आर अवॉइडेड, पॉसिबल हुआ तो यूज करो, मैंने बोला था उसके उसमें ऑलरेडी आई हैव है ना डिक्लेयर दैट इफ यू कैन यूज करो ना तो फिर हम सॉल्व करेंगे। देख लो वही फॉर्म में क्वेश्चन है 23 नंबर है 0 to π dx by 3 plus 2 sin x plus cos x, sin cos डिनोमिनेटर में होने के बाद कंपलसरी हम x इक्वल टू tan x by 2, याद रखो x इक्वल टू tan t by 2, देन आता नहीं कंपलसरी आना है dx इक्वल टू 2 dt by 1 plus t square, sin x equal to 2t by 1 plus t square, then cos x equal to 1 minus t square by 1 plus t square,
x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, t इक्वल टू क्या है ये, x इक्वल टू हमारे पास है पाई, यानी टू पाई बाय 2 यानी नॉट डिफाइंड। i इक्वल क्या है ये 0 टू इंफिनिटी 2 dt by 1 plus t square है, 2 dt by 1 plus t square by 3 plus 2 into 2t by 1 plus t square plus 1 minus t square by 1 plus t square है। अब ये डिनोमिनेटर सेम करो पहले, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 0 टू इंफिनिटी कैंसिल होता है, फिर नीचे से 3 plus 3t square plus 4t plus 1 minus t square, फिर कितना आता है 0 टू इंफिनिटी ये 2 dt by 3t square, ये 2t square आता प्लस 4t आता प्लस 3 प्लस 1 4, 2 2 ये कैंसिल, 2 2 छोड़ दो, ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लो, यानी व्हाट 0 टू इंफिनिटी dt by t square plus 2t plus 2 है, 2 यानी 1 plus 1, फिर ये क्या आता है 0 टू इंफिनिटी dt by t plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1, क्या है ये फार्मूला tan इनवर्स ऑफ है x by a 0 टू इंफिनिटी, फिर कितना आता है ये tan इनवर्स ऑफ ये इंफिनिटी, इंफिनिटी यानी क्या आता है ये इंफिनिटी यानी व्हाट ये है ना, इंफिनिटी यानी व्हाट पाई बाय 2, इंफिनिटी यानी व्हाट पाई बाय 2 माइनस ये 0 यानी छोड़ दो है ना, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ ये है इंफिनिटी प्लस 1 है 1, फिर कितना था माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 1। ये इंफिनिटी छोड़ दो, फिर कितना था ये 0 1 1 यानी और पाई बाय 4। ये क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 के लिए क्वेश्चन नंबर 24 हाँ क्या है 24 में क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आवाज क्वेश्चन नंबर 24 क्या है ये 1 by pi to 2 by pi sin 1 by x 1 by x square dx है, 1 by x equal to t यानी what minus 1 by x square dx equal to dt, x equal to 1 by pi, t टूट जाइए 1 by pi, t की वैल्यू क्या थे pi थे, x equal to 2 by pi, t टूट जाइए pi by 2 है, फिर अगेन आई को क्या है माइनस, पहले माइनस क्या है साइन टी dt फ्रॉम क्या है ये माइनस, ये माइनस है ना, माइनस है तो ये चेंज करो लिमिट, माइनस बिकम्स प्लस पाई बाय 2 टू पाई। हाँ साइन टी के लिए क्या है हमारे पास साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई है, from pi by 2 to pi यानी what minus cos pi यानी 0, cos pi यानी what minus 1, cos pi यानी 0, minus minus plus 1 यानी D ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है ये 0 टू pi by 2 क्या है dx by 1 plus 3 cos square, cos square है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर रहने के बाद कंपलसरी क्या होगा ऊपर नीचे डिवाइड करो 0 टू पाई बाय 2 1 बाय cos यानी sec स्क्वायर x 1 बाय cos यानी sec स्क्वायर x प्लस 3d है, फिर कितना था ये लिमिट। हाँ अब ये हम चेंज करेंगे sec स्क्वायर है dx है से 1 प्लस tan स्क्वायर x 3 प्लस 1 यानी 4। अब पुट करो, पुट क्या है tan x इक्वल टू t, फिर क्या था ये sec स्क्वायर x dx यानी व्हाट dt है, sec स्क्वायर x और ये dx इक्वल टू dt। हाँ फिर अगेन क्या है ये 25 के लिए
देख लो क्वेश्चन नंबर 25, जिनमें x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या है π/2, t इक्वल टू है ये 0 टू π/2, 0 के लिए 0 और π/2 के लिए नॉट डिफाइंड, यानी व्हाट क्या आता है 0 टू इंफिनिटी dt बाय t स्क्वायर प्लस 4, यानी 1/a tan इनवर्स ऑफ t by 2 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यानी व्हाट 1/2 tan इनवर्स इंफिनिटी π/4 और ये 2 है π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, कितना आता है ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कितना आता है ये इंफिनिटी म्हणजे 90 और ये -0, यानी आंसर विल बी π/4।